So the question, Snehal owes Akshay rupees 25,000. Akshay draws a bill for rupees 21,000 on Snehal for 3 months. 3 months का bill है. They have not given you dates, तो हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते चलेंगे. And received the check for the balance. So 25,000 में से 21,000 का check, 21,000 का bill आ गया, 4,000 का check आ गया. Next, the bill is duly accepted and returned to Akshay on the same date. Akshay endorsed the bill, right, to Amod. आगे क्या लिखा है? On due date, Amod informed Akshay that Snehal dishonored her acceptance and noting charges of rupees 175 paid. किसने पेड किए होंगे? अमोद ने पेड किए होंगे. आगे, Akshay then drew a new bill for 1 month on Snehal, including noting charges. So new bill 21,000 plus 175 and interest rupees 600. This new bill is renewed, right? Renewed bill, new bill is honored on the due date by check. Write the entries in the books of Akshay वगैरह हम दोनों के बुक्स में करेंगे. Let's start. Even I will also pass the entries in the books of Amod. So let's start. Akshay, Snehal and Amod. Akshay, Snehal and Amod. अक्षय, स्नेहल एंड अमोद. ठीक है. फर्स्ट, जब अक्षय ने स्नेहल को गुड सेल किए होंगे तब क्या एंट्री हुई होगी? ये एंट्री एग्जाम में नहीं लिखनी, मैं समझने के लिए लिख रहा हूं. राइट. स्नेहल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25. स्नेहल अकाउंट डेबिट टू सेल्स. स्नेहल ने परचेस की एंट्री डाली होगी. क्या एंट्री रहेगी? परचेसेस टू. ये एंट्री एग्जाम में नहीं लिखनी है. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अक्षय क्रेडिटर है 25. क्लियर है? आगे देखते हैं. नेक्स्ट, फिर क्या हुआ? अक्षय को टोटल कितना रिकवर करना है? अक्षय को टोटल 25,000 रिकवर करना है. उसने कैसे रिकवर किया? ही गॉट ए बिल. बिल कम्स इन. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. कितने का बिल आ गया? 21,000 का बिल आ गया. आप बोलोगे सर 4,000 अभी भी बाकी है ना? क्या उसके लिए अनदर एक्सेप्टेंस है? नहीं, चेक दे रहा है. राइट. बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 का चेक टू S account credit, Snehal account credit 25,000. Try to understand one thing. यहाँ पे हम बैंक एंड बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर रहे हैं because to that extent my assets are increasing. Which asset is increasing? Bills receivable increasing, bank balance is increasing, and I am crediting my debtor. एक asset कम हो रही है और दो assets increase हो रहे हैं. Debtors 25,000 से कम हो रहे हैं बैलेंस शीट asset साइड पे, debtors 25 से कम हो रहे हैं and 21,000 के bills receivable and 4,000 का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है. So one asset goes out, another asset comes in. Right? Asset increases debit, asset decreases credit. Second, यहाँ पे क्या एंट्री आएगी? A is a creditor 25,000. हम A का लाइबिलिटी कम कर रहे हैं. लाइबिलिटी टुवर्ड्स A हम कम कर रहे हैं. A अकाउंट डेबिट 25,000 में से 2 हमने एक्सेप्टेंस दिया. एक नई लाइबिलिटी जनरेट की 21,000 की. एक नई लाइबिलिटी जनरेट हो गई 21,000 की. एक लाइबिलिटी कम हो गई, दूसरी लाइबिलिटी जनरेट हो गई. लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, कम करनी है, क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट किया जाएगा. एंड लाइबिलिटी जनरेट करनी है, इंक्रीज करनी है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा. सो व्हाट आई सेड, एक लाइबिलिटी कम हो गई, एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. लाइबिलिटी कम हुई है 25,000 से, इंक्रीज हुई है 21,000 से. 25 से कम हो गई, दिस इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी, दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी. फिर भी टैली नहीं होगा बिकॉज 4,000 का हमारा बैंक बैलेंस कम होगा. टू बैंक बैलेंस कम होगा 4,000 से. डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट. अब एंट्री समझते जाओ. बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन क्या होगा? देखो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. इक्वेशन सबको पता होगा, अकाउंट इक्वेशन. क्या हो गया कि 25,000 के लाइबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर्स 25,000 के कम हो गए. बराबर.
21,000 के बिल्स पेबल इंक्रीज हो गए, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, एंड 4,000 से मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक बैलेंस चेक करो, इक्वेशन टैली हो रहा है क्या? चेक करो, इक्वेशन टैली हो रहा है। असेट्स आर डिक्रीज बाय 4,000, राइट, इज इक्वल टू, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, प्लस लाइबिलिटी इज डिक्रीज बाय 4,000। हो रहा है इक्वेशन टैली? असेट साइड पे 4,000 कम हो रहा है, लाइबिलिटी साइड पे 4,000 कम हो रहा है, बैलेंस शीट टैली होगी? क्यों नहीं होगी? तो नाउ लाइबिलिटीज क्रेडिट होते हैं, कैपिटल क्रेडिट होता है, असेट्स डेबिट होते हैं। जब असेट कम होगी, डेबिट कम होगा, मतलब हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, इसलिए बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, क्रेडिट कम हो रहा है मतलब डेबिट है। लाइबिलिटी ऐड हो रही है, क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है मतलब क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या आ रही है देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 25,000, राइट, टू बिल्स पेएबल टू बैंक। ऐसे सोचोगे तो भी एंट्री आती है, ठीक है? यू हैव टू थिंक आगे। नेक्स्ट, ठीक है? अच्छा, अब थर्ड क्या होगा? अक्षय ने वो 21,000 का बिल अमोद को दे दिया। क्यों अमोद को दिया होगा? टाइम पास के लिए थोड़ी दिया होगा, दिया होगा बिकॉज अमोद उसका क्रेडिटर रहेगा इन सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज, पे करने के लिए। तो अमोद को अगर हम कैश देते तो अमोद टू कैश एंट्री आती, चेक देते तो अमोद टू बैंक एंट्री आती, खुद का एक्सेप्टेंस देता, अगर अक्षय खुद का एक्सेप्टेंस देता, अमोद ने उस पर बिल ड्रॉ किया होता, उसने साइन करके देता, तो एंट्री आती अमोद टू बिल्स पेएबल। बट वो खुद का एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, स्नेहल का एक्सेप्टेंस जो अक्षय को आया है वो उसको दे रहा है, दिस इज अ बिल्स इंडोर्स्ड। सो अब एंट्री आएगी अमोद अकाउंट डेबिट, अमोद अकाउंट डेबिट 21,002, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट। देखो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल कम्स इन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट। जब आप बिल इंडोर्स करते हो, आपके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल जीरो हो जाता है टू दैट एक्सटेंट, ठीक है, या कैंसिल हो जाता है टू दैट एक्सटेंट, टू बिल्स रिसीवेबल 21। नाउ मेरे लिए अमोद को मैंने बिल दिया है, तो लाइबिलिटी से देखो, लाइबिलिटी से क्रेडिटर हट गया 21,000 से, और असेट से बिल्स रिसीवेबल हट गया 21,000 से। So to that extent, my liability decreased. To that extent, my asset decreased. Assets are used to pay off the liabilities. Bills receivable is used to pay off to my creditors. It is an endorsement. ठीक है? Now, इसके बुक्स में एंट्री आएगी क्या? नो एंट्री। क्यों? बिकॉज जब ड्रॉवर बिल इंडोर्स करता है, ड्रॉवी को कोई लेन देन नहीं, डायरेक्टली ड्यू डेट पे एंट्री पास करनी है। अब ड्यू डेट का किस्सा क्या होगा देखते हैं। ड्यू डेट पे क्या हो गया? ड्यू डेट पे अमोद गया होगा स्नेहल के पास, स्नेहल ने बिल डिसऑनर किया, इसलिए अमोद इन्फॉर्म अक्षय दैट, अमोद informs Akshay that Snehal's acceptance is dishonored, right? So Amodi inform करेगा ना, देखते हैं। So now अक्षय के बुक्स में एंट्री क्या आएगी? अक्षय किसको डेबिट करेगा? जिसने उसको बिल दिया होता है उसको डेबिट करेगा। अक्षय को किसने बिल दिया था? स्नेहल। और क्रेडिट किसका? किसको? उसने जिसको बिल ट्रांसफर किया था उसको। तो स्नेहल टू अमोद एंट्री आएगी। रिन्यू करना है तो 4 एंट्रीज आती है। स्नेहल अकाउंट डेबिट पहले डिसऑनर किया जाएगा, स्नेहल अकाउंट डेबिट बिल अमाउंट 21,000 के लिए, टू अमोद अकाउंट क्रेडिट 21 being Snail's acceptance dishonored for renewal. नंबर 5, अब क्या एंट्री आएगी? अब नोटिंग चार्जेस। कौन नोटिंग चार्जेस पे करेगा? अमोद पे करेगा। अमोद किससे रिकवर करेगा? अक्षय। अक्षय किससे रिकवर करेगा? स्नेहल। अक्षय के जेब से पैसे जा नहीं रहे, अमोद के जेब से पैसे जा रहे हैं, और किससे रिकवर करे? स्नेहल। तो अक्षय के बुक्स में वही एंट्री आएगी, स्नेहल टू अमोद। वन में पास द कंबाइन एंट्री। स्नेहल अकाउंट डेबिट 175 थी, कितने थे? यस 175 टू अमोद अकाउंट क्रेडिट 175। नंबर 5 स्नेहल टू अमोद। नंबर 6 इंटरेस्ट भी लगाना है। दे हैव गिवन यू इंटरेस्ट, उनको लगता होगा आपको आता नहीं निकालना, इसलिए उन्होंने निकाल के दिया है 600 टू स्नेहल अकाउंट डेबिट 602। किसको? इंटरेस्ट हम अमोद को नहीं देते, हमारा रहता है, टू
इंटरेस्ट इनकम, इनकम क्रेडिट कर रहे हैं 600। अगर इस एंट्री का कोई मतलब समझता है ना, इसका मतलब है डेटर्स इंक्रीज हो गए, स्नेहल डेटर थी, असेट इंक्रीज हो गई एंड इनकम भी इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज क्रेडिट, असेट इंक्रीज डेबिट। समझ में आ रहा है? ऐसे सोचने का, असेट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, एक्सपेंस इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज। जब ये समझोगे ना जल्दी समझ में आता है। लाइक अब इसको इक्वेशन में अगर मुझे लिखना होगा, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। 600 से असेट इंक्रीज हो गई एंड 600 से इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज इज इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन कैपिटल। इक्वेशन टैली हो गया। देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज प्लस 600, राइट हैंड साइड इज प्लस 600। Increase in income increases profit, which ultimately increases capital. And you know this is debit, this is credit, this is credit. So अगर डेबिट इंक्रीज हो रहा है मतलब डेबिट, क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है मतलब क्रेडिट, इसलिए डेटर को डेबिट किया जाएगा, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाएगा। एक्चुअली इंट्रीज ऐसे बनते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लियर है? सो आगे नंबर्स 4 डिसऑनर, नंबर 5 नोटिंग चार्जेस, नंबर 6 इंटरेस्ट। तो हमने 3 बार डेबिट किया, 3 बार उसको डेटर दिखाया, 21,175 प्लस 600। सो टोटल हमें वो हमारा उतने का क्या है, डेटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर व्हाई अमोद इज क्रेडिटेड बाय, बिकॉज अमोद, अच्छा व्हाई अमोद इज क्रेडिटेड बाय 175 इज द क्वेश्चन, बिकॉज इन नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय द अमोद, ओनर पेज द नोटिंग चार्जेस। जिसने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे वो बोलेगा मेरी थोड़ी गलती है इसमें, वो बोलेगा मेरी थोड़ी गलती है। समझ में आ रहा है? वो अक्षय को बोलेगा बिल डिसऑनर है, तू मुझे दे दे। अक्षय बोलेगा ये मेरी गलती नहीं है, मैं स्नेहल से रिकवर करूंगा। सो इसलिए राइट, अक्षय विल रिकवर फ्रॉम स्नेहल, स्नेहल से पैसे लेगा और अमोद को देगा नोटिंग चार्जेस। बिकॉज किसके जेब से गए होंगे, अमोद के जेब से गए होंगे, तो अमोद को हमें वो नोटिंग चार्जेस रिटर्न करने पड़ेंगे। किससे लेके? स्नेहल। Noting charges or dishonor charges are the expenses of the person who is responsible for the dishonor. Who is the person responsible for dishonor? The drawee स्नेहल। इसलिए ठीक है। सो इसका मतलब है, इसका इस एंट्री का मतलब है स्नेहल से लेंगे एंड अमोद कर देंगे। और अमोद को क्यों देंगे? बिकॉज अमोद ने पेड किया होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे द ओनर ऑफ द बिल पेज द नोटिंग चार्जेस, ये हमेशा याद रखना। आगे नेक्स्ट यहां पे आ गया। और 7th एंट्री इज ऑफ ए सेटलमेंट। उसने हमें कैश कुछ दी है क्या? कैश दी होती तो लिख देता मैं, नहीं है सर, कैश और चेक कुछ नहीं है, रिन्यूअल के टाइम कुछ नहीं है। मतलब पूरा का पूरा उसने हमें बिल के थ्रू दिया। नया बिल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट कम्स इन 21,775 टू राइट, स्नेहल अकाउंट क्रेडिट 21,775। देखो स्नेहल को 3 बार डेबिट किया आपने एंट्रीज में। देखो हमने उसको डेबिट किया मतलब उसको डेटर बनाया, उससे रिसीवेबल बोला, और फिर जब हमें बिल देगी तो नाउ शी इज नो लॉन्गर डेटर। ठीक है, अब हमें इसके बुक्स में एंट्री पास करने, स्नेहल के बुक्स में उसने परचेस किए, बिल एक्सेप्ट किया, ड्यू डेट पे वो बिल डिसऑनर किया, तो अब एंट्री आएगी बिल्स पेएबल टू 21,000 का बिल था। टू कैश बोलूंगा तो ऑनर, चेक बोलूंगा, बैंक बोलूंगा तो ऑनर, दिस इज डिसऑनर, इसलिए ड्रॉवर आ जाएगा जिसका नाम है अक्षय। ठीक है, आगे नेक्स्ट। सो 21,000 का बिल एक्सेप्ट जो किया था वो डिसऑनर हो गया, तो टू दैट एक्सटेंट एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स हो जाती है। नोटिंग चार्जेस लग जाएंगे और नोटिंग चार्जेस उसके एक्सपेंस होते हैं। पेमेंट अमोद कर रहा है, अमोद अक्षय से रिकवर कर रहा है, और अक्षय किससे रिकवर कर रहा है? राइट, स्नेहल से। स्नेहल कैन नॉट पास दो चार्जेस टू समवन एल्स, वो उसके एक्सपेंस है, तो उसके बुक्स में एक्सपेंस अकाउंट आ गया, डेबिट हो गया 175। टू किसको पे करने? अक्षय को 175। इंटरेस्ट भी पे करना है, क्यों? बिकॉज एक मंथ का आपने एक्सटेंशन मांगा है, तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस रहेगा।
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, 600 का इंटरेस्ट आपको देना है टू अक्षय, अमोद अक्षय को देना है, इसलिए टू अक्षय 600। देखो अक्षय ने आपको 3 बार डेबिट किया था, 1 2 3। किस किस के लिए डेबिट किया? बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट। आपने अक्षय को 3 बार क्रेडिट किया सेम अमाउंट के लिए, ठीक है। एंड फिर हम अक्षय को सेटल करेंगे। नंबर 7, अक्षय अकाउंट डेबिट 21,775 टू, यू विल गिव चेक। कुछ कैश वगैरह दे रहे हो क्या? नहीं सर, आप पूरा का पूरे अमाउंट का एक्सेप्टेंस दोगे टू बिल्स पेबल। नया बिल आ गया 21,775, यहां तक ठीक है, क्लियर है। आइए 8, अभी जो नया बिल आ गया, यहाँ पे कितने का बिल जनरेट हुआ है? 21,775। इसके ड्यू डेट पे, इसके ड्यू डेट पे हुआ क्या? राइट सर, कैन ड्रॉ वी डायरेक्टली गिव नोटिंग चार्जेस टू इंडस्ट्री? जनरली वैसे होगा नहीं, रीजन इज वेरी, वैसे हो भी सकता है बट जनरली हमारे क्वेश्चंस में नहीं होगा। एनीथिंग इज पॉसिबल। ड्रॉवी ड्रॉवर को बोलता है मैं डायरेक्टली नोटिंग चार्जेस देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। वैसे भी इंडोर्सी को पैसे मिलने से मतलब है ना, बट फिर हमारे एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ठीक है। वैसे हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे इन दैट केस, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें नए बिल के थ्रू हम क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस, ठीक है। आगे 21,750 क्या? अरे 175 ना, 175 कैसे आएगा? किसी ने लिखा है अमाउंट कुछ अलग है, नहीं रे, इस 775 ही रहेगा, 775 रहेगा, बिकॉज नोटिंग चार्जेस आर 175 ना। हाँ, आगे नेक्स्ट 750 नोटिंग चार्जेस नहीं है, 170 या 1 ऐसे नहीं है, 175 नोटिंग चार्जेस है, ठीक है। आगे आगे नेक्स्ट, फिर उसने जो हमें नया बिल दे दिया, ड्यू डेट पे क्या किया? ऑनर किया बाय गिविंग द चेक। पढ़ो, ऑन द ड्यू डेट स्नेहल ऑनर द बिल बाय चेक। तो ड्यू डेट पे ये हमने बिल प्रेजेंट किया होगा, हम मतलब अक्षय ने बिल स्नेहल को पेड किया होगा और स्नेहल ने हमें चेक दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल, ऑनर हो गया, गोज आउट, दिस न्यू बिल ऑनर हो गया 21,775, 21,775, ठीक है। यहाँ पे इसने बिल एक्सेप्ट जो किया था वो ऑनर किया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश देता था, कैश चेक दिया तो बैंक 21,775, 21,775, ठीक है। अभी हमने किसके बुक्स में एंट्रीज किए? हमने जो एंट्रीज किए वो स्नेह, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। अब एंडोर्सी के बुक्स में करते हैं। यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन है क्या? लाइक अक्षय एंड स्नेहल के बीच में परचेस सेल के लिए अमोद को एंट्री पास करनी क्या? नहीं। अक्षय ने बिल ड्रॉ किया, अमोद को कोई लेन देना क्या? नहीं। नाउ राइट, आगे अक्षय ने वो बिल अमोद को ट्रांसफर किया, एंट्री 3 देखो। अक्षय ने अमोद को बिल ट्रांसफर किया 21,000 का, अमोद रिसीव्ड द बिल। अमोद के बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 21,000 का बिल आ गया। तो किसने दिया अक्षय को? अमोद को, टू अक्षय 21,000। देखो अक्षय के बुक्स में थर्ड एंट्री देखो, अक्षय के बुक्स में थर्ड एंट्री क्या? थर्ड एंट्री है अमोद टू बिल्स रिसेबल। अक्षय ने अमोद को डेबिट किया है, अमोद ने अक्षय को क्रेडिट किया है, ठीक है। अक्षय के बुक्स में बिल्स रिसेबल गोज आउट, इसलिए क्रेडिट हुआ है। अमोद के बुक्स में बिल्स रिसेबल कम्स इन, इसलिए डेबिट हुआ है। फिर ड्यू डेट पे ये बिल डिसऑनर हो गया, ड्यू डेट पे ये बिल डिसऑनर हो गया। एक सेकंड, अब अमोद क्या एंट्री पास करेगा? अमोद बोलेगा, अमोद के पास बिल है, वो क्या एंट्री पास करेगा डिसऑनर की? वो बोलेगा मुझे जिसने बिल दिया उसको डेबिट करेगा। अमोद को किसने बिल दिया था? अक्षय, तो अक्षय को डेबिट किया जाएगा। और वो क्रेडिट किसको करेगा? उसने जिसको बिल ट्रांसफर किया था उसको, या जिसके बिल के साथ जो हुआ था उसको क्रेडिट करेगा। नहीं सर, अमोद ने बिल के साथ कुछ नहीं किया था, तो अमोद के पास बिल रिटेन था, तो क्रेडिट बिल रिसेबल को करेगा। तो अमोद के बुक्स में एंट्री आ जाएगी अक्षय अकाउंट डेबिट
अक्षय अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल, कैंसिल करना है 2121। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हमेशा अगर आप बिल डिसोनो की एंट्री पास करते हो एंड आपके लिए वो बिल रिसेबल था कभी, तो आप हमेशा सोचते जाओ आपको किसने बिल दिया। अमोद के पॉइंट से देखो, अमोद को किसने बिल दिया था? अक्षय ने। तो अक्षय को डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट किसको किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा उसको जिसको हमने बिल ट्रांसफर किया था। अगर हमने डिस्काउंट किया होगा तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, अगर एंडोर्स किया होगा तो एंडोर्स ही करेंगे। अमोद ने दोनों ने किया है। अगर अमोद ने कलेक्शन के लिए दिया होगा तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट किया जाएगा, वो भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन रिटेन किया होगा टू बिल्स रिसेबल। फिर अमोद ने उस पर नोटिंग चार्जेस भी पेड किए, तो अमोद विल रिकवर इट फ्रॉम अक्षय। अक्षय अकाउंट डेबिट 175 टू कैश, इसके जेब से गया टू कैश। देखो कैश किसकी कम हुई है? कैश अमोद की कम हुई है, बट एक्सपेंस कौन बुक कर रहा है? स्नेहल। कैश नोटिंग चार्जेस के लिए किसकी कम हुई है? अमोद की, बट एक्सपेंस किसका है? स्नेहल का। पेमेंट एक कर रहा है, एक्सपेंस एक बुक कर रहा है, बिकॉज अमोद पेमेंट करके अक्षय से रिसीवेबल दिखा रहा है, अक्षय वो स्नेहल से रिसीवेबल दिखा रहा है। स्नेहल कैन नॉट शो इट रिसीवेबल फ्रॉम समवन एल्स, इट इज अ लॉस ऑफ स्नेहल, ठीक है। सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड। आगे क्या हुआ सर? एक मिनट, इन दोनों के बीच में। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अमोद को अक्षय से 21,175 लेने, अमोद को अक्षय से 21,175 लेने। अक्षय ने वो पेड किए हैं क्या? अभी क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे अमोद के लिए एंट्रीज खत्म हो जाएंगे, ठीक है, आगे नहीं करनी है। सो दीज वर द एंट्रीज, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी। यस, ठीक है। सर आप लेजर निकाल के दिखाओ। ओके, मैं लेजर भी निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं पहले ड्रॉवर के बुक्स में करूंगा, इन द बुक्स ऑफ अक्षय, ध्यान देना। अक्षय का दो लोगों से वास्ता है, एक है स्नेहल जो उसके डेटर है, स्नेहल जो उसकी डेटर है, ड्रॉवी है। एंड दूसरा उसका वास्ता है अमोद से, जो उसका क्रेडिटर है, ठीक है। पहले मैं डेटर का अकाउंट, डेटर का अकाउंट है तो डेबिट से स्टार्ट होगा। डेटर क्यों होता है? बिकॉज हमने उसको सेल किया होता है। या तो टू बैलेंस बट डाउन रहेगा, पहले से ही वो हमारा डेटर रहेगा, या हमने उसको फिलहाल में सेल किया होगा। वो हमारा डेटर कितने का था? 25,000 का था। स्नेहल हमारी डेटर 25,000 की थी। यहाँ पे सेल का ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा नहीं, क्वेश्चन स्टार्टेड विथ बिल ड्रॉन, तो आई विल इग्नोर दैट पार्ट कि हमने सेल किया है बोल के, पहले ही सेल हुआ होगा। देयर इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ₹25,000, तो हमें उससे 25,000 लेने हैं। डेबिट देखो 25,000। अब हमें उससे आ गए, कैसे आ गए? हमें चेक मिला बाय बैंक, शी गेव अस 4,000 का चेक एंड 21,000 का उसने हमें बिल दे दिया। वी रिसीव्ड बिल 21, हो गया अकाउंट क्लोज। यस, स्नेहल हमारी डेटर थी, अब डेटर नहीं रहेगी। क्यों? बिकॉज उसने हमें पेमेंट सेटल कर दिया थ्रू चेक एंड थ्रू बिल। स्नेहल की जगह किसने ले ली? राइट, बिल ने ले ली। अगर ये 21,000 का बिल, ये 21,000 का बिल अगर ड्यू डेट पे, अगर ये 21,000 का बिल ड्यू डेट पे ऑनर होता है, तो आगे कुछ करना है कि नहीं? बट सर ये डिसऑनर हो गया, तो फिर से डेटर हो जाएगी, राइट। हमने उसको बोला था अगर बिल डिसऑनर होगा तो हमें तुझसे फिर से लेना पड़ेगा, तो डेटर हो गए हमारे फिर से टू। अब बिल रिसीवेबल को कैंसिल करते टाइम सोचो इस बिल के साथ क्या हुआ था। ये 21,000 का बिल आपने अमोद को ट्रांसफर किया था, टू अमोद, एंडोर्स किया था। मतलब देखो, स्नेहल डेटर हो गई, स्नेहल से लेना है और अमोद को देना है, स्नेहल से लेके अमोद को देना है, ठीक है।
स्नेहल से खाली 21,000 लेने का नहीं सर, नोटिंग चार्जेस भी लेने। अमोद 175, 3 थप्पड़ मार के बिना पीछे हटना नहीं, ठीक है। 175 फिर भी दिख रहा है, फिर दिख रहा है स्नेहल से 175 लेने और अमोद को 175 देने हैं। एंड द लास्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम किसको देते नहीं, हमारी इनकम रहती है 600। सो कितने डेबिट किया, फिर से 3 चीजें डेबिट की, बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। 21,675 फिर से वो डेटर हो गई। एंड शी गेव अस न्यू बिल 21,675, सॉरी 775। वो बोलती है ये नया बिल ले लो। अगर ये नया बिल ऑनर होता है ड्यू डेट पे, हाँ, एंड शी हैज ऑनर्ड, आगे कुछ नहीं करना, खत्म, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होते हैं, ध्यान देना, लेजर से इंटरेस्ट कैसे करना होता है। स्नेहल के डेबिट में तो ये सब अकाउंट डेबिट है, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री होती है, नहीं तो आप बोलना स्टार्ट करोगे स्नेहल अकाउंट डेबिट टू बैलेंस डॉट डाउन, ऐसी एंट्री होती नहीं, समझ में आ रहा है। एंट्रीज होगी स्नेहल अकाउंट डेबिट टू अनंत, स्नेहल अकाउंट डेबिट, सॉरी अमोद टू स्नेहल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या एंट्री हो रही है डेबिट वाले, स्नेहल डेबिट है ना, स्नेहल के डेबिट पे तो एंट्री पढ़ते टाइम स्नेहल अकाउंट डेबिट ऐसे पढ़ने का, स्नेहल अकाउंट डेबिट टू अमोद, स्नेहल अकाउंट डेबिट टू अमोद, स्नेहल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब यहाँ के क्या एंट्रीज है, जिसके सामने बाय लिखा है हम उसको डेबिट बोलते हैं, बराबर। स्नेहल क्रेडिट है, क्रेडिटेड बाय बाइंग, क्रेडिटेड बाय बिल, ऐसे होता है वो, तो पढ़ना जाएगा, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू स्नेहल अकाउंट क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्नेहल अकाउंट क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्नेहल अकाउंट क्रेडिट। मैं एरोस क्यों कर रहा हूं, मतलब हम रेट में समझने के लिए वैसे लिख रहा हूं, ठीक है। सो आपको लेजर से एंट्रीज आना चाहिए, वो मेरा पर्पस है, बिकॉज 12th में हमें बहुत बार लेजर से एंट्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। मैक्सिमम चैप्टर्स में हमें वैसे ही करना पड़ता है। आगे अब हम अमोद का अकाउंट करेंगे इन द बुक्स ऑफ अक्षय। अक्षय एंड अमोद के बीच में रिलेशन है, अमोद उसका क्रेडिटर है, तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बॉट डाउन, या हमने उससे परचेस किए होंगे इसलिए हमारा क्रेडिटर, इसलिए हमारा क्रेडिटर रहेगा, ठीक है। और वो हमारा 21,000 का था, 25 मत बोलो बिकॉज हमने उसको 21,000 का बिल दिया। In this question, they are not told about the purchase and sale between अक्षय एंड अमोद, खाली इतना बोला है अक्षय एंडोर्स द बिल टू अमोद, बस। तो अमोद हमारा पहले से क्रेडिटर रहेगा, अब हम उसको पे करने जा रहे हैं। 2, जनरली मैंने बोला है ओपनिंग बैलेंस के लाइन में मत लेते जाओ कुछ भी, मैंने यहाँ पे भी नहीं लेना चाहिए था, टू बी वेरी फ्रैंक, थोड़ा ऐसे दिखाना चाहिए था, ठीक है। आगे देखते हैं, जनरली ओपनिंग बैलेंस अलग लाइन में होना चाहिए, उससे अपोजिट वे कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे लिखो थोड़ा, ठीक है। सो अमोद मेरा क्रेडिटर है 21,000, अमोद मेरा क्रेडिटर है 21,000। अब हम उसको पे करने वाले, कैसे पेड किया, हमारे पास 4-5 ऑप्शन है, पेमेंट के 4 ऑप्शंस होते हैं, हम कैश दे सकते हैं, हम चेक दे सकते हैं, हम खुद का एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, या हम किसी और का एक्सेप्टेंस इंडोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमने, राइट, किसी और का एक्सेप्टेंस उसको इंडोर्स किया 21,000 का, स्नेहल का एक्सेप्टेंस हमने अमोद को इंडोर्स किया, तो इसलिए 2 बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये कट किया है समझने के लिए, एग्जाम में वैसे नहीं लिखना होता है, ठीक है। अभी फिलहाल अकाउंट क्लोज हुआ है, देखो फिलहाल अकाउंट क्लोज हुआ है, 21 पेएबल था, 21,000 पेड हो गया। ड्यू डेट पे अगर ये बिल ऑनर होता है तो अकाउंट क्लोज कर दो, बट नहीं सर ये डिसऑनर हुआ है, तो इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा, बाय। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल करते टाइम मैंने बोला था आपको उस पर सोचना है, बिल्स रिसीवेबल कैंसिल करते, मैं बोलता हूँ इस बिल के साथ क्या हुआ था, आप बोलोगे सर हमने इंडोर्स किया था, तो यार अमोद के अकाउंट में थोड़ी अमोद आएगा, गलत दिखेगा ना, अमोद के अकाउंट में अमोद थोड़ी आएगा, तो यहाँ पे हमें लेना होगा ये एंडोर्स बिल है ना, ये एंडोर्स था, ये एंडोर्स बिल था, बराबर ना। अब कैंसिल करना है तो क्या करोगे,
अमोद क्या एंट्री आई थी, हमें स्नेहल से लेके अमोद को देना है ना, तो अमोद को किससे लेके देना है, स्नेहल, स्नेहल 21। कोई वहां पे बाय अमोद लिखेगा तो एंट्री दिखेगी अमोद अकाउंट डेबिट टू अमोद अकाउंट क्रेडिट, गलत दिखेगा। एंट्री स्नेहल से लेके अमोद को देना है, स्नेहल अकाउंट डेबिट टू अमोद। स्नेहल से ले रहे हैं, देखो स्नेहल को डेबिट कर रहे हैं, स्नेहल से लेके अमोद को देंगे, स्नेहल से लेके अमोद को दे रहे हैं, समझा। आगे नेक्स्ट, थोड़ा इंटरप्रेट करना स्टार्ट करो, डिफिकल्ट लगेगा बट हो जाएगा। सो बाय स्नेहल 21,000, आगे देखते हैं, ठीक है। खाली इतना पे करना है क्या, नहीं सर नोटिंग चार्जेस भी देने। बाय स्नेहल, स्नेहल से लेके अमोद को देने 175, दैट्स इट। इंटरेस्ट हमारा ही रहता है, हम क्या अमोद को देंगे नहीं, ठीक है। तो अब अमोद को कितना देना दिख रहा है, 21,175 लिखा है क्वेश्चन में कि अमोद को हमने चेक दिया है, कैश दिए, कुछ नहीं। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, मैं बैलेंस ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस अलग से लिखता हूं हमेशा। 21,175, दिस इज द आंसर। समझ में, इंटरेस्ट क्या होती है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री नहीं आती। यहाँ पे दिखेगा अमोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे एंट्री दिखेगी स्नेहल अकाउंट डेबिट टू अमोद, स्नेहल अकाउंट डेबिट टू अमोद, ऐसे। समझ में आ रहा है, मैं एरो ऐसे निकाल रहा हूं तो समझने के लिए। मैं पहले डेबिट से क्रेडिट जाते हैं ना, एंट्री लिखते हैं, पहले डेबिट अकाउंट लिखते हैं बाद में क्रेडिट अकाउंट लिखते हैं, इसलिए मैंने वैसे एरोज लिखा है। तो उन बच्चों के लिए जिनको तकलीफ होती है एंट्रीज लेजर से जर्नल से बनाने के लिए, उनके लिए मैं वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे ठीक है, अब हमने अक्षय के बुक्स में किए। अच्छा, स्नेहल के बुक्स में किसका अकाउंट रहेगा, अक्षय का, और अमोद के बुक्स में किसका रहेगा, अक्षय का। चलो स्नेहल के बुक्स में, दिस इज ए प्रैक्टिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिनको आता है अच्छी बात है, आप आपका मेरे पहले आप रेडी करके रखते जाओ। इन द बुक्स ऑफ राइट स्नेहल, अगर 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन द बुक्स ऑफ स्नेहल, स्नेहल के बुक्स में अक्षय का अकाउंट, स्नेहल के लिए अक्षय कौन है, क्रेडिटर, स्नेहल के लिए अक्षय कौन है, क्रेडिटर। तो अक्षय का अकाउंट ऑफ क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे, इन द बुक्स ऑफ स्नेहल, ठीक है। देखते हैं, सर स्नेहल अकाउंट यू हैव डेबिटेड अमोद ओनली फॉर 2100। मैडम वो 21 होना चाहिए, वो गलती से हुआ है, ठीक है। आगे नहीं तो अकाउंट क्लोज नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, बाय बैलेंस बट डाउन, वो हमारा क्रेडिटर है या हमने उससे परचेस किया था इसलिए वो क्रेडिटर हुआ है, पहले से बैलेंस है या अभी परचेस किया है। स्नेहल एंड अक्षय के बीच में 25,000 का ट्रांजैक्शन था, अभी यहाँ तो हमने परचेस नहीं किया, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्टेड फ्रॉम ड्रॉवल से है, तो पहले से ही बैलेंस रहेगा 25। सो हमें उसको 25,000 पे करने, हमें उसको 25 पे करने, हम कैसे पे करने वाले, टू, हम उसको चेक देने वाले टू बैंक, 4,000 का चेक दिया एंड 21,000 का बिल दे दिया। देखो पेमेंट के यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिखे थे, आप ये वाले यहाँ पे देखो, these are the four options to make the payment to creditor। कैश दे दो, चेक दे दो, एक्सेप्टेंस दे दो या एंडोस करो, ठीक है। यहाँ पे हमने चेक और क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया, खुद का एक्सेप्टेंस दिया इसलिए टू बिल्स पेएबल, किसी और का एक्सेप्टेंस क्या होता तो टू बिल्स रिसीवेबल रहता, ठीक है। आगे फिलहाल अकाउंट क्लोज हो चुका है, 25 पेएबल थे, 25 पेड हो गए। अगर यही ये 21,000 का एक्सेप्टेंस ऑनर करते हो ड्यू डेट पे, आगे कुछ नहीं करना है ट्रॉवी को। बट सर वैसे हुआ नहीं है, वैसे हुआ नहीं है, क्या हुआ है देखते हैं। ये बिल हो गया सर कैंसिल, और मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था बिल्स पेएबल कैंसिल होते टाइम ज्यादा सोचो मत, बिल्स पेएबल लिख दो 21 खाली 21 पे करने का नहीं सर, नोटिंग चार्जेस भी पे करने होते हैं बाय नोटिंग चार्जेस।
175। सर इंटरेस्ट भी पे करना है बिकॉज रिन्यू कर रहे हो। 600। फिर से क्रेडिटर हो गया 3 चीजों के लिए, फिर से क्रेडिटर हो गया 3 चीजों के लिए। अब पे करो 2। कैश दे रहे हो कुछ, चेक दे रहे हो कुछ, नहीं सर। 2 बिल्स पेएबल 21,775। फिर से अकाउंट हो गया क्लोज। देखो, और मैं ये जो निकाल रहा हूं ना इसे, ये ब्रैकेट, वो समझने के लिए एग्जाम में नहीं निकालना है, ठीक है। सो आई थिंक अकाउंट क्लोज हो चुका है, और ये वाला बिल ड्यू डेट पे ऑनर हुआ है, तो आगे कुछ करना है क्या? ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर का अकाउंट, नाउ एंडोर्सर, एंडोर्सी के बुक्स में एंडोर्सर का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अमोद। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राई टू अंडरस्टैंड चैप्टर इन द बुक्स ऑफ अमोद। क्या? यस, अक्षय अकाउंट। आपको अमाउंट्स अलग मिलेंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्या आप बिल के साथ ऑप्शन ही वो इतने है तो उसके आगे नहीं रहेगा। इसलिए आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो रात को 12 बजे भी उठाऊंगा तो एंट्री बोलना स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। अक्षय अकाउंट, अक्षय इज अ डेटर, ठीक है। देखते हैं, देखते हैं। 2 डेटर है तो डेबिट से स्टार्ट होगा, 2 बैलेंस बट डाउन, और सेल क्या होगा, इसलिए हमारा डेटर रहेगा। और इन दोनों के बीच में 21,000 का ट्रांजैक्शन था। देखो मेरे डायग्राम में भी मैंने 21,000 का, अमोद एंड अक्षय के बीच में 21 का था, ठीक है। अब मैं एंट्री भी नहीं देखता, देखो ना, मुझे क्वेश्चन पता है, मैं वैसे करते जा रहा हूं। हमें बिल आ गया, बाय बिल से हो गया अकाउंट क्लोज, यस। 21 लेने थे, उसने हमें बिल दे दिया। ये बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर हुआ है तो कैंसिल किया जाएगा 2। राइट, बिल रिसीवेबल कैंसिल करते टाइम हमें सोचता है इस बिल के साथ हमने कुछ किया था क्या? नहीं सर, ये बिल हमारे पास ही था, अमोद के पास ही था, इसलिए 2 बिल रिसीवेबल 21। नोटिंग चार्जेस हमने पेड किए थे टू कैश 175। रिन्यू नहीं हो रहा है ये बिल, इसलिए 0। मतलब अमोद रिन्यू नहीं कर रहा है, अक्षय रिन्यू कर रहा है स्नेहल पे, अमोद अक्षय पे बिल वगैरह कुछ बना नहीं रहा है, इसलिए बाय बैलेंस करेगा 21,175। अकाउंट अभी भी ओपन है, बैलेंस है, ठीक है। दीज आर द लेजर्स, जिनको लिखने जल्दी लिखो, राइट। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंडोर्समेंट के क्वेश्चंस में जनरली गलती होती है बिकॉज देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है। वैसे उन्होंने हमें सबके बुक्स में एंट्रीज करने को बोला भी नहीं था। दे आर आस्क्ड अस टू पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अक्षय, ड्रॉवर के बुक्स में, एंड प्रिपेयर अक्षय's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्नेहल। बट मैंने प्रैक्टिस के लिए सब ले लिया। ये चैप्टर मुझे टाइम लगता है खत्म करने में बिकॉज मैं हर क्वेश्चन में हर चीज करता हूँ, बिकॉज आई वांट प्रैक्टिस। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 हो गया, राइट। मैं यहाँ पे टिक मार करके रखता हूँ हमारे जो क्वेश्चंस हुए। कल हमने 29 किया था, 30 किया था, 31 किया था, ऑल ओवर रिलेटेड टू लाइक एंडोर्समेंट वगैरह, राइट, कलेक्शन के थे। अभी ये 32 वाला हो गया, अब 33 वाला करेंगे सुशांत एंड सुरेखा का, ठीक है।
नाउ दिस इज द क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन में लिखा है पहले समझते हैं, ठीक है. मैं डायग्राम भी निकालता हूं मेरे पर्पज के लिए. क्वेश्चन इज सुशांत ओज सुरेखा रुपीज 1,25,000. सुशांत ओज सुरेखा. सुशांत हो गया डेटर. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा. सुरेखा. सुरेखा हो गई क्रेडिटर. सुशांत ओज सुरेखा रुपीज 1,25,000 and therefore Surekha draws a bill of rupees 1 lakh on Sushant for 4 months and received the check for the balance. They are not given you date. Period वगैरह दिया है but date नहीं दी है. So हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे. So अब यहाँ पे मेरी डायग्राम बन रही है. सुशांत, सुरेखा, इन दोनों के बीच में 1,25,000 का ट्रांजैक्शन था. अमाउंट बड़ी इसलिए डरना नहीं, ठीक है. 1,25,000 का सेटलमेंट कैसे हुआ? उसने 1 लाख का बिल एक्सेप्ट किया. सुशांत ने 1 लाख का बिल एक्सेप्ट किया. ये बिल है, सॉरी, ठीक है, बिल. एंड 25,000 का चेक दे दिया. $25,000 का चेक दे दिया. क्या पढ़ो. Sureka draws a bill for rupees 1 lakh on Sushant for 4 months period and received a check for the balance. The bill is duly accepted and returned by Sushant. आगे. On the same date, Sureka endorsed Sushant acceptance to Suresh. Sureka endorsed Sushant acceptance to Suresh. कितने का बिल ट्रांसफर किया इसने? 1 लाख का. मतलब इन दोनों के बीच में कितने का ट्रांजैक्शन रहेगा? 1 लाख का. आगे. सुशांत एंड सुरेखा के बीच में सुशांत वॉज डेटर, सुरेखा वॉज ए क्रेडिटर. सुरेखा एंड सुरेश के बीच में सुरेखा वॉज ए डेटर, सुरेश वॉज क्रेडिटर. आप बिल किसी को एंडोर्स करते हो ना, आपका क्रेडिटर होगा तो ही आप उसको बिल दोगे. आपको उसको पे करना होगा, इसलिए आप उसको बिल एंडोर्स करते हो. हमेशा याद रखना. आगे नेक्स्ट. क्या लिखा है? पढ़ो ठीक से. On due date, Suresh informed Surekha that. सुरेश इन्फॉर्म सुरेश. सुरेश ने, जिसको हमने बिल ट्रांसफर किया, वो सुरेखा को क्या बोल रहा है? वो ऑनर होगा तो नहीं बोलेगा, बिकॉज बोलने की जरूरत नहीं है. बट अगर डिसऑनर होगा तो एंडोर्सी विल इन्फॉर्म एंडोर्सर दैट बिल इज डिसऑनर. अगर उसको पैसे मिलते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं है. बट डिसऑनर होगा तो वो सुरेखा को बोलेगा कि बिल डिस हो गया, अब तू मुझे 1 लाख रुपीज दे दे, लाइक दैट. ठीक है. On due date, Suresh informed Surekha that Sushant dishonored his acceptance and 3,175 paid as, right, noting charges. Noting charges paid हो गए कितने? 3,185 something, 3,175. आगे as noting charges. ठीक है, देखते हैं. Next, Surekha then drew a new bill for rupees 3 months on Sushant. फिर एक सुरेखा ने नया बिल ड्रॉ किया फॉर 3 months, राइट, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट 4,000. ध्यान देना, हमें कितना लेना था सुशांत से? 1 लाख बिल अमाउंट, 3,175 नोटिंग चार्जेस एंड 4,000 इंटरेस्ट. टोटल हमें कितना रिकवर करना है? 1,07,175. टोटल कितना रिकवर करना है? 1,07,175 रिकवर करना है. एंड उसके लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया. मतलब कुछ उस डेट पे कुछ पैसा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. पूरा बिल नया बिल में तब्दील हो रहा है. ठीक है, आगे कन्वर्ट हो रहा है. ऑन ड्यू डेट द बिल इज ऑनर्ड बाय सुशांत, गिव द एंट्रीज वगैरह वगैरह. ठीक है, हम एंट्रीज पास करते हैं. ठीक है, ये पहले मैं लेक्चर करके दिखाता हूँ विदाउट एंट्रीज, और फिर मैं एंट्रीज पे आता हूँ. ध्यान देना, मैं पहले सुरेखा के बुक्स में दिखाता हूँ. ध्यान देना, सुरेखा. ठीक है, सुरेखा का बुक्स में सुशांत अकाउंट. देखो मैं कैसे करता हूँ. मेरी एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुई है. डेटर, एंड फिर मैं करूंगा सुरेश क्रेडिटर. मैं पहले लेजर करता हूं, जानबूझ के मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपको एक आपके पीछे थॉट प्रोसेस है ना, तो आप विदाउट एंट्रीज कर सकते हो. देखो,
ठीक है, डेटर है मतलब डेबिट से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू सेल्स, इन दोनों के बीच में कितने का ट्रांजैक्शन हुआ था? 1,25,000। 1,25,000 एंड ये सेल नहीं बोल सकता मैं क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000। फिर 1,25,000 आ गए, चेक के थ्रू आ गए बाय बैंक, 25,000 चेक एंड 1,00,000 का एक्सेप्टेंस आ गया, हमारे लिए तो बिल रिसीवेबल है। अभी फिलहाल अकाउंट क्लोज हुआ है मेरा, बराबर। ये 1,00,000 का बिल आपने इंडोर्स किया एंड फिर अगर ये ड्यू डेट पे ऑनर होता है तो आगे कुछ नहीं करना, यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया, बट ये बिल कैंसिल हो गया। तो टू डे बिल रिसीवेबल को कैंसिल करना। इस बिल के साथ क्या हुआ था, ये आपने सुरेश को इंडोर्स किया था, इसलिए टू सुरेश 1,00,000 रिन्यू करना है नोटिंग चार्जेस से फिर से टू सुरेश, बिकॉज सुरेश ने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे 3,175। यस, इंटरेस्ट भी लगाना है, टू इंटरेस्ट 4,000। आप देख सकते हो फिर से सुशांत हमारा डेटर हो गया 1,07,175 का एंड उसके लिए उसने हमें नया बिल दे दिया 1,07,175। फिर से अकाउंट क्लोज। अगर ये नया बिल अगर वो हमें ड्यू डेट पे ऑनर करता है तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, नहीं तो फिर कैंसिल फिर से ओपन हो जाएगा, ही हैज ऑनर्ड, हो गया अकाउंट, हो गया अकाउंट। ठीक है, अब सुरेखा के बुक्स में सुरेश का अकाउंट, सुरेश क्रेडिटर है मतलब क्रेडिट से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस व्हाट डाउन और राइट, बाय बैलेंस व्हाट डाउन और बाय क्या बोलूंगा मैं, परचेसेस, परचेस किए होंगे ना तो ही क्रेडिटर बनते हैं ना। इन दोनों के बीच में कितने का ट्रांजैक्शन था? 1,00,000 का था, सुरेखा एंड सुरेश के बीच में 1,00,000 का था। I should not say buy purchases, right? Reason is very simple because right, परचेस के बारे में लिखा नहीं है तो हमें उसको 1,00,000 पे करने, क्रेडिट दिखता है तो पे करने, चलो पे किया। कैसे पे किया? बिल एंडोर्स करके, बिल्स रिसीवेबल देके, डोंट से बिल्स पेएबल। हम बिल्स पेएबल सुरेखा ने एक्सेप्ट नहीं किया है, सुरेश राइट, ये सुशांत ने जो बिल एक्सेप्ट किया था वो हमने सुरेश को दे दिया। सुशांत के लिए बिल्स पेएबल है, बाकी सुरेखा सुरेश सबके लिए वो बिल्स रिसीवेबल है। टू बिल्स रिसीवेबल कितना? 1,00,000। हो गया अकाउंट क्लोज? यस। ये बिल भी डिसऑनर हो गया था, यही तो बिल डिसऑनर हुआ था बाय बिल रिसीवेबल का कैंसिल करते टाइम थोड़ा सोचो, ये बिल हमने इंडोर्स किया था, सुरेश को इंडोर्स किया, तो मैं बाय सुरेश नहीं लिख सकता बिकॉज सुरेश के अकाउंट में सुरेश नहीं आएगा। किसने बिल दिया था ये? सुशांत ने, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा बाय सुशांत 1,00,000 बाय नोटिंग चार्जेस भी ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सुशांत से लेके देंगे 3,175। इंटरेस्ट इसको देना है क्या? नहीं, और हमने इसको पेड किया नहीं है इसे लिखा है, तो बैलेंस दिखेगा, उसको पेएबल दिखेगा 1,03,175। हो गया अकाउंट। अगर आपको एंट्रीज पास करनी तो मैं बोलता हूँ एंट्रीज पहले इस सीक्वेंस में जैसे लिखा है उस सीक्वेंस में, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू सुशांत 25,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू सुशांत 1,00,000। फिर यहाँ पे एंट्री आ जाएगी सुशांत अकाउंट डेबिट टू सुरेश 1,00,000 1,00,000, सुशांत अकाउंट डेबिट टू सुरेश 3,175 3,175, सुशांत अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 4,000 4,000। यहाँ पे क्या एंट्री आएगी? सुरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1,00,000 1,00,000। ये तो एंट्री हो चुकी है ना, सुशांत टू सुरेश, यहाँ पे ही बोला था ना सुशांत टू सुरेश, और ये भी एंट्री उधर आ चुकी है। ठीक है, एक एंट्री डबल नहीं लिखी जाती, तो ये क्लिक होना चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं, ठीक है।
लेट्स सी। तो मुझे यही दिखाना था कि आपको कि वैसे होता है, अगर आप करते हो ना डायरेक्टली एंट्रीज तो पॉसिबल है। ठीक है, लेट्स सी। अब हम जर्नल करते हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, पहले करेंगे सुरेखा। सुरेखा इन द बुक्स ऑफ सुशांत। आप बोलोगे सर आपने सुरेश की बुक में नहीं किया क्या? मैं वो अलग से करता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस, वो दिक्कत आती है कभी कभी। फर्स्ट, सुरेखा ने सुशांत को सेल किया होगा, तब एंट्री आई होगी सुशांत अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा स्पीड ज्यादा रखता हूँ। सुशांत अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू सेल। एग्जाम में एंट्री लिखनी नहीं है। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज हम मान के चल रहे कि एंट्री हो चुकी है। सुशांत के बुक्स में एंट्री आएगी परचेसेस की, परचेसेस अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू सुरेखा 1,25,000। क्लियर है? सेकंड, अब देखते हैं। फिर बिल, हमने बिल ड्रॉ किया, हमें बिल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुशांत का क्लोज कर दो, क्रेडिट करना होगा सुशांत 1,00,000। अच्छा, चेक भी आया था ना, तो एंट्री थोड़ी ब्रॉडन हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का चेक आया था? 1,25,000 में से 25,000 का चेक आया था, 1,00,000 का बिल आया है टू सुशांत 1,25,000। ठीक है, आगे यहां पे इसने बिल एक्सेप्ट किया तो सुरेखा का अकाउंट क्लोज करना है। सुरेखा क्रेडिटर थी, अब डेबिट किया जाएगा। सुरेखा अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू यू हैव गिवन चेक टू बैंक, 25,000 का चेक आपने इश्यू किया और आपने एक्सेप्टेंस दे दिया टू बिल्स पे। फिर आपने आपने मतलब सुरेखा ने वो बिल एंडोर्स किया किसको? सुरेश को 1,00,000 का बिल एंडोर्स हुआ, सुरेश को ट्रांसफर किया, सुरेश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल कैंसिल करना है टू बिल रिसीवेबल। सुरेश को बिल दे रहे हो, सुरेश आपका क्रेडिटर होगा, इसलिए आप उसको बिल दे रहे हो ना। जब आप उसको पे करोगे तो उसको डेबिट करना होगा, उसका अकाउंट कैंसिल करना होगा। इसके बुक्स में इंटर नहीं आएगी। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, सुरेश टू बिल रिसीवेबल अगेन। फिर ड्यू डेट पे, राइट, ये सुरेश ने आपको बोला कि बिल डिसऑन हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सुशांत से लेके सुरेश को देंगे। तो सुशांत टू सुरेश बिल अमाउंट, सुशांत ने बिल दिया था तो उसको डेबिट करेंगे, और हमने सुरेश को बिल दिया था तो सुरेश को क्रेडिट करेंगे। सुशांत हमारा फिर से क्रेडिटर हो जाएगा, सुरेश हमारा फिर से क्रेडिटर हो जाएगा। इंडोस अगर डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री हमेशा आती है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, चाहे वो चेक हो या बिल हो। जब इंडोस चीज डिसऑनर होती है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बिकॉज डेटर से लेके क्रेडिटर को देना होता है। ठीक है, 1,00,000 1,00,000। फिर नोटिंग चार्जेस है कुछ, तो 3,175 सुशांत से लेने हैं और किसको देने हैं? सुरेश को। 3,175 3,175 आगे 3,175 है ना? यस। इंटरेस्ट बिल नंबर 6, इंटरेस्ट हम सुशांत से लेंगे बिकॉज हम उसको एक्स्ट्रा पीरियड दे रहे हैं पेमेंट के लिए। नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं, 4,000 का इंटरेस्ट लगा रहे हैं हम उसको, अमाउंट भी बड़ी है, 1,00,000 की अमाउंट है। टू, ये इंटरेस्ट हम सुरेश को नहीं देते, हमारा होता है टू इंटरेस्ट। इनकम को क्रेडिट कर रहा हूँ 4,000। सुशांत अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मेरी एंट्री आ गई। क्या एंट्री आ गई? सुशांत टू इंटरेस्ट। नंबर 7,
फिर उसने अगर हमें कैश या चेक दिया होता मैं ले लेता, कुछ नहीं दिया उसने, पूरा का पूरा नया बिल दे दिया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। कितने का नया बिल आ गया? 1,07,175, 1,07,175 टू सुशांत, 1,07,175। इंटरेस्ट पे ध्यान देते जाओ, ठीक है। सो नया बिल आ गया, रिन्यू हो गया, ठीक है। अब इसके बुक्स में डालते हैं। फोर्थ, बिल डिसऑनर हो गया, तो ये वाली अपनी एंट्री रिवर्स करेगा, बिल्स पेएबल कैंसिल करने की। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट। कौन ड्रॉवर? सुरेखा। 1,00,000 1,00,000 बिल कैंसिल हो गया। बिल ऑनर होता है तो बिल्स पेएबल टू कैश, कैंसिल होता है तो बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। नोटिंग चार्जेस सर पे करने, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 3,175 टू सुरेखा अकाउंट क्रेडिट 3,175। नंबर 6, हम राइट इंटरेस्ट भी पे करना है सर हमें, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुरेखा 4,000 4,000। देखो ना, इसका मतलब आपको एंट्री पढ़ के समझ में आना चाहिए। नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस ऑफ ड्रॉवी, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस ऑफ ड्रॉवी। अब वो सेटल करेगा 7 सुरेखा अकाउंट डेबिट 1,07,175 टू, कोई कैश वगैरह दे रहा है क्या? नहीं, पूरे का पूरा नया एक्सेप्टेंस है टू बिल्स पेएबल 1,07,175। ठीक है, तो नया बिल आ गया। नए बिल के साथ क्या हुआ है पढ़ो थोड़ा क्वेश्चन में। ऑन ड्यू डेट बिल इज ड्यूली ऑनर्ड बाय सुशांत, न्यू बिल इज ड्यूली ऑनर्ड बाय सुशांत। चलो, तो ये जो नया बिल आया था 1,07,175 उसके बदले कैश आ गई। नंबर 8, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ऑनर हो गया, गोज आउट 1,07,175, 1,07,175। क्लियर है? और इसने पेड किया तो बिल्स पेएबल, पेड होने की एंट्री क्या आती है? लायबिलिटी टू कैश आती है, टू कैश 1,07,175, 1,07,175। ठीक है, एनी डाउट? इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। और मैं एंडोर्समेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैंने देखा कि बच्चों को एंडोर्समेंट की एंट्रीज नहीं आती है बिकॉज देयर आर 3 पार्टीज, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं इस पे ज्यादा प्रैक्टिस ले रहा हूँ। डिस्काउंटिंग के केस में टेंशन नहीं, कलेक्शन के केस में टेंशन नहीं, रिटेंशन के केस में नहीं, बिकॉज उसमें 2 ही बुक्स में एंट्रीज पास करनी। एंडोर्समेंट में आई डोंट नो व्हाई बट बच्चे बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए मैं एंडोर्समेंट पे इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? नाउ सर आप हमें अब इसके बुक्स में एंट्री समझाओ, सुरेश। ठीक है, अब सुरेश के बुक्स में एंट्रीज देखेंगे। अब हमें सुरेश के शूज में एंटर करना होगा, सुरेश के पॉइंट ऑफ से देखना है। सुरेश ने सुरेखा को सेल किया होगा, सुरेश ने कोई मुझे एंट्रीज बोलेगा क्या? मैं लिखता हूं चाहिए तो, आई विल अनम्यूट द पर्सन जो मुझे एंट्रीज बोलेगा। ठीक है, इफ एनीवन कैन रेज द हैंड, मुझे एंट्रीज डिक्टेट करो, आई विल अनम्यूट एनीवन। मुझे किसके बुक्स में चाहिए? सुरेश के बुक्स में एंट्री चाहिए। इफ एनीवन कैन टेल मी आई विल अनम्यूट, रेज योर हैंड, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। एक भी नहीं? अच्छा, आज जॉनी बोल। हाँ सुरेश। सर फर्स्ट हाँ, फर्स्ट एंट्री bills receivable to Surekha. यस, सुरेखा ने बिल ट्रांसफर किया तो सुरेश विल रिसीव द बिल
फर्स्ट एंट्री आ जाएगी बिल्स कम्स इन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हाउ मच 1 लाख ना, टू हाँ सर 1 लाख सुरेखा, टू सुरेखा. परफेक्ट. नेक्स्ट फिर बिल डिसऑनर हुआ, सुरेखा टू बिल्स रिसीवेबल 1 लाख. परफेक्ट, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी. सुरेखा अकाउंट डेबिट, एक सेकंड, टू बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हुआ, निकाल दो उसको. असेट दिखाने में कोई फायदा है क्या? नहीं. आगे यस परफेक्ट. फिर नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस, सुरेखा टू बैंक 3175. लिखना हो सुरेखा अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में पे करेगा. बैंक हम डिस्काउंटिंग का टाइम यूज करते हैं, ठीक है. 3175 3175, बस इतना ही ना, आगे कुछ है? नहीं सर. या परफेक्ट, गुड. सो राइट, व्हाट आई मीन, राइट, व्हाट आई मीन, दीज आर द एंट्रीज. क्लियर है? सो ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है अपने लिए. कौन से, किस, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया बराबर. आगे चलते हैं अब. बिल सेंड फॉर कलेक्शन रिन्यूड होगा और रिन्यूड बिल इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है. डिसन हो गया बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी. और ये सब क्वेश्चन 10 मार्क के थे. प्रीवियस एग्जाम तक ये सब क्वेश्चन 10 मार्क के क्वेश्चन ही है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. वी कैनॉट इग्नोर. अच्छा ये वाला ही था ना. देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है. इफ एनीवन कैन हेल्प मी आउट इन पासिंग द एंट्रीज, हैंड रेज करो. राइट, मैं एंट्रीज लिखते जाऊंगा, यू विल डिक्टेट द मी. राइट, देखते हैं. पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है. ऑन 7th May 2011, Barve of Karvenagar draws a bill on Lanjekar of Latur. Barve of Karvenagar draws bill on Lanjekar. So Lanjekar is a debtor, Barve is a creditor. Right, Barve draws a bill on Lanjekar for rupees 8,000. इन दोनों के बीच में 8,000 का ट्रांजैक्शन पहले हुआ होगा, अब बिल ड्रॉ हो रहा है फॉर 3 months. डेट्स इग्नोर करेंगे फॉर द टाइमिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. लांजेकर एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न इट टू बर्वे. बर्वे देन सेंड्स द बिल फॉर कलेक्शन. ये बिल गया कलेक्शन के लिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन. बर्वे, राइट, ऑन ड्यू डेट लांजेकर फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट बर्वे टू रिन्यू इट. ठीक है, सो बिल रिन्यू होने वाला है, ठीक है. देन देखते हैं. ऑन ड्यू डेट लांजेकर फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल. ठीक है, खुद को म्यूट रखना बस. आगे क्या लिखा है पढ़ो. एंड रिक्वेस्ट बर्वे टू रिन्यू द बिल. रिन्यू होने वाला है बिल. कलेक्शन के लिए जो भेजा था वो रिन्यू हो गया. बर्वे एग्रीड ऑन ए कंडीशन दैट लांजेकर शुड पे 5,000 इन कैश. इस 8,000 में से जब बिल रिन्यू होने वाला है, रिन्यू तब कैसे होने वाला है ध्यान देना. 8,000 का बिल था, इसमें से ही विल पे यू 5,000 इन कैश, मतलब 3,000 वो आपको बिल के साथ पे करेगा इन द न्यू बिल. बराबर. आगे क्या लिखा है पढ़ो. हाँ, and should accept a new bill for the balance at 2 months with the interest of 200.
नोटिंग चार्जेस शायद से कुछ लिखे नहीं है तो 0 रह गए, ठीक है। इंटरेस्ट उन्होंने आपको निकाल के दिया 200। क्या लिखा है पढ़ो ठीक से। should accept a new bill for the balance with interest 200, so new bill will be of 3200, बराबर। न्यू बिल इज 3200। कैश कितनी आने वाले 5000। आगे 8200 टोटल लेना है। 8000 बिल प्लस नोटिंग चार्जेस 0 प्लस 200 इंटरेस्ट, टोटल रिकवर करना है 8200। उसमें से 5000 की कैश आएगी, 3200 का बिल आएगा। आगे these arrangements were carried through before the due date. लांजेकर was declared insolvent, ठीक है। लांजेकर डेटर ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया and rupees 1500 could be recovered from his private estate as first and final dividend due the entries in the books of right drawer as well as drawee। चलो कोई मुझे प्लीज रेज द हैंड, कोई तो, ठीक है। राइट मैं राइट अच्छा चलो नथन ओके, आई विल अनम्यूट यू। तुझे मुझे एंट्रीज बोलने, मैं लिखते चलूंगा, ठीक है। उस स्पीड में तू मुझे बोलते चल। So, Yes, sir. एक सेकंड Yes, लेट sir. राइट द बर्वे एंड लांजेकर, ठीक है। एक सेकंड इन द बुक्स ऑफ बर्वे and then in the books of Lanjekar. Yes, please. Sir, first in the books of Barve, bills receivable account debit to Lanjikar account credit 8,000. 8000 perfect. बिल ड्रॉ किया ना, सो एंट्री आ गई। बर्वे रिसीव्ड द बिल, बिल्स रिसीवेबल कम्स इन डेबिट टू लांजेकर अकाउंट क्रेडिट, परफेक्ट 8000। हाँ यस सर फिर उसके बाद उसने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया. ओके He sends the bill for collection. So we bill sent for collection account debit to bills receivable account. परफेक्ट। बिल गोज आउट क्रेडिट किया जाएगा एंड एक टेम्पररी अकाउंट ओपन हो गया जिसका नाम है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। एंट्री परफेक्ट है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट, परफेक्ट। आगे फिर उसके बाद बिल डिसऑनर हो गया. ओके So and we received 5,000 in cash. ओके He accepted another bill for 3,000 and 200 का इंटरेस्ट लगा. तो सबसे पहले हम बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल को नहीं, बीएसएफसी को नहीं, सबसे पहले हम इसको डेब्टर बनाएंगे और लांजेकर को. तो लांजेकर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन. नो नो ठीक, एक एक बोल। पहले 4 एंट्रीज है, मुझे फर्स्ट एंट्री बोल। रिन्यूअल के 4 एंट्रीज है। फर्स्ट हाँ सबसे पहले हमें उससे थोड़ा कैश मिला, पहले तो डिसऑनर करना पड़ेगा ना. हाँ तो लांजेकर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 8,000. परफेक्ट। हाँ एक एक ऐसे बोलते चल। लांजेकर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जिसने बिल दिया उसको डेबिट किया, लांजेकर ने बिल दिया था, हमने उसको फिर से रिटर्न किया 8000 का, और जो टेम्पररी करके रखा था बिल सेंड फॉर कलेक्शन वो मैंने कैंसिल किया। ये एंट्री आ गई, लांजेकर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, परफेक्ट। अच्छा नोटिंग चार्जेस है तो इसकी एंट्री क्या आएगी? नोटिंग चार्जेस है तो हम इसमें इंक्लूड करके डाल देंगे सर. एंट्री क्या आएगी? भी होते नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, नो, लांजेकर अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस. लांजेकर अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कभी क्रेडिट नहीं होगा, होगा तो डेबिट ही होगा, एंड दैट विल बी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ व्हिच इज लांजेकर। सो बिल सेंड फॉर के केस में हम नोटिंग चार्जेस पे करते हैं, इसलिए आएगा टू कैश। ओके सर. पे नोटिंग चार्जेस शायद से नहीं है तो आई विल इग्नोर दैट एंट्री। दो केस हम खुद नोटिंग चार्जेस पे करते हैं, ड्रॉवर पे करता है। एक होता है रिटेंशन के केस में, कलेक्शन के केस में, तब हम ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री आती है। क्या एंट्री आती है? ड्रॉवी टू कैश। अब इंटरेस्ट की एंट्री बोल। इंटरेस्ट की एंट्री में आएगा लांजेकर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 200 से 200 लेना है, उसको फिर से डेटर कर दिया टू इंटरेस्ट इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर दिया, परफेक्ट। एक सेकंड, इंटरेस्ट 200। अच्छा अब सेटलमेंट की एंट्री बोल। अब सेटलमेंट की कैश अकाउंट डेबिट यस टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लांजेकर अकाउंट. अमाउंट बोलो। कैश अकाउंट का 5,000 है, उसने 5,000 दिया, परफेक्ट। हाँ बिल्स रिसीवेबल का हमें उसे 3,000 प्लस 200 इंटरेस्ट है टू 3,200.
परफेक्ट। हाँ, to Lanjekar account 8,200. उसका अकाउंट क्लोज हो गया। परफेक्ट। आगे ये नंबर 6 एंट्री है। अच्छा हाँ, 7th। अब ये बिल क्या हो गया? इंसॉल्वेंसी की वजह से डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री डाली जाएगी। हाँ बोलो अब। तो अभी हम लांजेकर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यस, बिकॉज हम बिल हमारे पास ही था बराबर, इसलिए टू बिल। यस सर, कितना का बिल है? 3200। 200 का। परफेक्ट। अच्छा फिर आगे। अभी हमें उससे थोड़े पैसे मिले, लाइक 1500 मिले आई गेस। अच्छा यस, 1500। परफेक्ट। तो हम डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1500 ओके to bad debts account debit परफेक्ट। 1700 परफेक्ट। 1700 and to Lanjakar account 3200. अकाउंट हमेशा के लिए क्या कर दिया? उसका क्लोज कर दिया बराबर। परफेक्ट, गुड, एकदम परफेक्ट एंट्रीज है। नाउ यू हैव टू टेल मी द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, एक एक। हाँ ठीक है सर। सबसे पहले ड्रॉवी ने गुड्स क्रेडिट पे लिए, तो 12वें अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 8000। हाँ, वो एंट्री मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी क्योंकि हमने बिल से स्टार्ट किया। परफेक्ट एंट्री है। बरवे अकाउंट डेबिट टू, सॉरी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बरवे रहा होगा। सर 12वें अकाउंट डेबिट टू ये होगा ना, क्योंकि परचेसेस का नहीं दिया। नहीं नहीं, हाँ अब मतलब सबसे पहली एंट्री जो अभी हमें ओके ओके, हाँ सर। परचेसेस टू बरवे होगी। अब मुझे यहाँ से आगे बोल। हाँ 12वें अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट परफेक्ट। 8000। डेबिट 8000 टू बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कम हो गए, लायबिलिटी बिल्स पेबल इंक्रीज हो गए। परफेक्ट। सेकंड उसके बाद बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, तो लांजकर के बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी, डायरेक्ट अभी ड्यू डेट पे आएगी। परफेक्ट। क्या ड्यू डेट पे वो बिल डिसऑनर करता है, तो एंट्री रिवर्स होगी। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू 12वें अकाउंट क्रेडिट 8000। यस परफेक्ट, गुड। पहले वाली एंट्री रिवर्स हो गई टू दैट एक्सटेंट। हाँ फोर्थ। फिर अभी नोटिंग चार्जेस होते, तो ऐसा लगता कि नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बरवे क्या बरवे अकाउंट। परफेक्ट। सो देख, नोटिंग चार्जेस होगा तो डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा। नोटिंग ठीक है चार्ज सर। पे करेंगे तो कैश आएगा। समझ में आ रहा है? आगे हाँ सर। हाँ फिर उसके बाद उसको इंटरेस्ट भी लगा, तो अभी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश नहीं, नहीं, इंटरेस्ट बरवे। वो बाद में पेमेंट करेगा ना सब साथ में। तो अभी फिलहाल पेएबल दिखाएंगे। टू कितना? 200 राइट? 200। परफेक्ट। फिर उसके बाद अभी वो थोड़ा कैश देता है और एक और बिल एक्सेप्ट करता है, तो बरवे अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नहीं, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल? बिल्स पेएबल। व्हेन यू क्रिएट, ओके यहाँ पे मैं थोड़ा और क्लेरिफाई करना चाहता हूँ सबको। हम बिल्स रिसीवेबल को दो केसेस में क्रेडिट करते हैं। क्या बोलो, ध्यान देना। हम बिल्स रिसीवेबल को दो केसेस में क्रेडिट करते हैं। एक डिसऑनर होता है, रिटेन वाला बिल अगर डिसऑनर होता है, रिटेन वाला बिल अगर डिसऑनर होता है तो हम उसको कैंसिल करते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल, ये बिल रिटेन हुआ था, रिन्यूड बिल, और वो डिसऑनर हो गया तब, या जब हम बिल एंडोर्स करते हैं ना, तब हम बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम एंडोर्स नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बिल दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू बिल्स पेएबल। हाँ कितना? 8,000 नहीं 8,000 नहीं, हाँ 8,000 ऊपर और 5 कैश दे रहे हो 5,000 एंड 8,200 कैश 5,000 और 3,200। परफेक्ट बिल। अब मुझे नेक्स्ट एंट्री चाहिए। अब इस बिल के साथ क्या? ये बिल डिसऑनर हुआ, तो हम लिखेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 3,200 टू परवेज अकाउंट 3,200। बीइंग उसके बिल बाद हम एक्सेप्टर्स डिसऑनर्ड। अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। हाँ एंड द लास्ट। अभी इंसॉल्वेंसी की एंट्री आएंगी, बरवेज अकाउंट डेबिट 3,200 यस टू कैश अकाउंट 1,500 यस टू डेफिशिएंसी यस 1,700। परफेक्ट। डेफिशिएंसी जो हम पे नहीं कर पाए, हम उसको 1,700 पे नहीं कर पाए, दैट इज आवर डेफिशिएंसी। यहाँ पे बरवे बोलेगा, यहाँ पे बरवे बोलेगा वो रिकवर नहीं कर पाया, इसलिए बैड डेट्स। और यहाँ पे लांजेकर बोलेगा
मैं पे नहीं कर पाया, मेरी डिफिशियंसी है, ठीक है, एकदम परफेक्ट, गुड. सो इट्स गुड एक्चुअली, आप खुद होके आंसर दे रहे हो, दैट इज रियली राइट, नाइस, थैंक यू नथन. ठीक है, सो व्हाट आई मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. सो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तुझे, सॉरी म्यूट करता हूँ, ठीक है, सर या मैं म्यूट करता हूँ तुझे, ठीक है. ठीक है. सो लेट्स सी अब. कंटिन्यू. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, खाली मैं बोल रहा हूँ. इट्स गुड अगर इफ यू टेक इनिशिएटिव एंड यू कैन टेल मी द इंक्रीज. ठीक है, चलो अब हम लेजर करते हैं. ठीक है, लेजर ठीक है, दो के भी बुक्स में लेजर करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ. इन द बुक्स ऑफ बर्वे, दैट इज ड्रॉवर, लांजेकर्स अकाउंट, दैट इज ड्रॉवीज अकाउंट या डेटर अकाउंट. ध्यान देना. इंट्रीज डेटर है तो डेबिट से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस बट डाउन से. इन दिस एग्जांपल टू बैलेंस बट डाउन से स्टार्ट होगा. कितना? 8000. फिर उससे बिल आ गया, बाय बिल से 8000. फ्लो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ. ये बिल ऑनर होता है तो कुछ नहीं करना है, बट सर ये बिल डिसऑनर हो गया, कैंसल. 2. सर ये हमने कलेक्शन के लिए भेजा था, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 8000. बिल रिसेबल को कैंसिल करते टाइम 10 बार सोचना. सर इस पे नोटिंग चार्जेस लगते हैं तो टू कैश. टू कैश मतलब मैं लांजेकर टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, लांजेकर टू कैश ऐसे बोल रहा हूँ. ठीक है सर, इंटरेस्ट लगेगा तो इन रिन्यू हो रहा है तो इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट. फिर हमें इससे थोड़े कैश आ जाएगी, बाय कैश, ही इज रेडी टू पे यू 5000. मैं एक्चुअली ऐसे नहीं लिखता, मैं जब स्टूडेंट था ना तो मैं इसको नीचे लिखता था, मैं डेट वाइज जाता था, मतलब ये पहले, फिर इसके बाद ये आ गया, फिर इसके बाद ये आ गया, फिर इसके बाद ये. तो मैं एंट्रीज करते टाइम मुझे थोड़ा सीक्वेंस के हिसाब से मैं एंट्री डालता था. ठीक है, आप सामने लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो इट्स योर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे, ऐसे कुछ नहीं है. नीचे लिखो, मैंने जानबूझ के नीचे लिखा है तो एंट्रीज पास करते टाइम मेरा सीक्वेंस मुझे पता होगा, मैं पहले ये वाली एंट्री लिखूंगा, फिर इसकी एंट्री लिखूंगा, फिर इसकी एंट्री लिखूंगा, लाइक दैट. इट मेक्स माय लाइफ इजी. आगे सो बाय कैश 5000 आ गया, उसके बाद बिल आ गया, बिल्स रिसेबल, नया बिल आ गया 3200 का. एक सीक्वेंस के चल रहा हूं मैं. अब ये बिल भी अगर ऑनर होता है, ये बिल अगर ऑनर होता है तो आगे कुछ नहीं करना है 3200 का, बट ये भी कैंसिल हो गया. अब बिल्स रिसेबल को कैंसिल करते टाइम थोड़ा केयरफुली कैंसिल करना है, मैंने बोला है. 2. इस बिल के साथ क्या हुआ था सर, कुछ नहीं हुआ था, तो बिल्स रिसेबल बोल के कैंसिल करेंगे. नोटिंग चार्जेस होते टू कैश, रिन्यू होता तो टू इंटरेस्ट, बट वैसे कुछ नहीं है. अब क्या होगा इसमें से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें से जितना मिलेगा ले लेंगे, वो इंस्टॉलमेंट हुआ है बाय कैश, उसने 1500 दी, सीक्वेंस के हिसाब से लिख रहा हूं, बाकी बैड डेट्स हो गया, उसका अकाउंट क्लोज. चेक इट. बट मैंने ऐसे लिखने से मेरा क्या हो गया, मुझे पता चला मेरी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, ये वाली, दूसरी एंट्री ये वाली, फिर तीसरी एंट्री ये, दिस इज माय फोर्थ एंट्री एंड दिस इज माय फिफ्थ एंट्री रिलेटेड टू लांजेकर. इन द बुक्स ऑफ बर्वे अगर लांजेकर के रिलेटेड एंट्रीज लिखते हो तो ये सीक्वेंस रहेगा. तो ऐसे में जिगजैग चलता हूं, समझ में आ रहा है वैसे. नाउ इन द बुक्स ऑफ इट्स योर्स, इट्स आर्ट. देखो बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये हमने देखा है, तो हमें कैसे लिखना है, हमारी आर्ट है, मैं ऐसे लिखता हूं जनरली. आगे अब हम करते हैं किसके बुक्स में, लांजेकर के बुक्स में. देखते हैं. ठीक है, इन द बुक्स ऑफ लांजेकर किसका अकाउंट करना है हमें, इन द बुक्स ऑफ लांजेकर बर्वेज अकाउंट. ठीक है, इन द बुक्स ऑफ लांजेकर बर्वेज अकाउंट, बाय क्रेडिटर है तो मैं क्रेडिट से स्टार्ट करूंगा, ब्रॉट डाउन 8000. 8000 पे करना है, क्रेडिटर है,
हमने उसको बिल दे दिया, एक्सेप्ट करेक्ट किया। अगर यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल लिखते हो ना, मतलब आपने इंडोर्स किया। यहाँ पे बिल्स पेबल की जगह टू बिल्स रिसीवेबल लिखता, मतलब इंडोर्स किया। एक्सेप्ट किया मतलब टू बिल्स पेबल। आगे ये बिल अगर ऑनर होता है तो आगे कुछ नहीं करना है, बट सर हो गया कैंसल, सो बाय। बिल्स पेबल को कैंसिल कर देते हैं बिल्स पेबल। नोटिंग चार्जेस रहते तो बाय नोटिंग चार्जेस, बाय इंटरेस्ट। मैं बाय मतलब मैं डेबिट बोलता हूँ, मेरे दिमाग में डेबिट होता है। बाय मतलब डेबिट, मतलब बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, टू बरवे क्रेडिट, ऐसे। ठीक है, ये 200 है। आगे फिर हमें उससे कैश आ जाएगी, हम उसको कैश देंगे, सॉरी 5000 की, और फिर हम उसको रिमेनिंग का एक्सेप्टेंस देंगे 3200। फिर से अकाउंट क्लोज हो गया। ये बिल अगर ऑनर होते तो आगे कुछ मत करो सर, ये भी बिल क्या हो गया, बाउंस हो गया, बिकॉज हम इंस्टॉलमेंट हो गए, इसलिए बाय। बिल्स पेबल को कैंसिल करते टाइम बिल्स पेबल। फिर से क्रेडिटर हो गया 3200 का। जितना पे करते हो करो पे टू कैश। यू कुड पे 1500 एज अ फुल एंड फाइनल डिविडेंड, बाकी आप पे नहीं कर पाओगे, वो आपकी डिफिशियंसी रहेगी। हो गया अकाउंट क्लियर। क्या है उसमें, कुछ नहीं। लेट्स सी, दिस इज माय फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस। तो बैलेंस की एंट्री तो नहीं डालता हूं, तो मैं वो इग्नोर करता हूं, ध्यान देना। ठीक है, बिल एक्सेप्ट किया, दिस इज फर्स्ट एंट्री। ठीक है, डिसऑनर हो गया, सेटलमेंट कर दी, डिसऑनर हो गया, फाइनल सेटलमेंट हो गया। मेरे लिखने की स्टाइल ऐसे, जब मैं स्टूडेंट था मैं ऐसे ही लिखता था। व्हेन बीएमसीसी में जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसे लिखना होता है, मतलब सिखाते टाइम कि तुम लोग ऐसे लिखो, तो जब आप एंट्री करने जाओगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, उन्होंने बोला था ऐसे क्यों लिखना है, बिकॉज आपको सीक्वेंस पता चलेगा आपका। तो जो देखो ना, आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा कि इस सीक्वेंस में हमें एंट्रीज करने, तो मिस नहीं होगा कुछ। सो दिस इज द बेस्ट वे। मैंने फर्स्ट टाइम लिखा है इसे 11th में। मैं बच्चों को बोलता था कि आप लेजर ऐसे लिखते जाओ, बट मैं मैंडेटरी नहीं करता था। बट इसका यूजफुल क्या है, व्हाट इज इसका यूज क्या है, कि इससे इंक्रीज करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो दिस कैन बी द आंसर। ठीक है, सो हम लोग कहाँ पे आके रुके, 34। मैं एक होमवर्क देके रखता हूँ, 35 में होमवर्क देके रखता हूँ, मैं अभी डाल देता हूँ। सो दैट क्या हो जाएगा कि आप घर पे करोगे। कल सैटरडे है, कल परसों मेरा लेक्चर नहीं रहेगा। ठीक है, मंडे को मैं ले लूंगा। एंड वी आर वेल, अच्छे टाइम में चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डोंट वरी एट ऑल। एंड माई टारगेट इज वेरी सिंपल। जनरली मैं घर पे कुछ करने को नहीं देता हूँ, जो मुझे 11 से जानते हैं उनको भी पता है। जनरली मैं बच्चों को घर पे कुछ करने की जरूरत पड़े, देखो पढ़ाई करनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट मैंने हमेशा, जब मैं स्टूडेंट था मैं पढ़ाई करता था, मुझे किसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आई वाज लिविंग इन हॉस्टल, तो आई राइट, मेरे मम्मी पापा मुझे बोल भी नहीं सकते थे डेली बेसिस पे। हाँ, अगर वो फोन करते तो मैं उनको बोल भी सकता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि हम घर वालों से झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, और जनरली नहीं बोलते, और बोलना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे कभी अगर पूछते भी थे तो उनको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज उनको पता था मैं पढ़ता था। माय रिजल्ट्स यूज्ड टू शो दैट। दूसरी बात कि मैं एज ए टीचर, मेरा ये टारगेट है कि क्लास में जितना सॉल्व हो जाए उतना अच्छा है। और आप हमारे साथ सॉल्व करो, घर पे करने वाले ना खुद होके, तो हमारे साथ सॉल्व करो। और उसके बियॉन्ड भी क्वेश्चंस होते हैं जो आप घर पे कर सकते हो, डाउट आता है तो हमें पूछो। इट्स नॉट लाइक अदर की बाहर कंसेप्ट सिखा दिया आप आपका करो। कंसेप्ट तो सिखाना है। आपने देखा होगा कंसेप्ट में तो मैं बहुत अंदर जाता हूँ। मोर देन दैट प्रैक्टिस। अब मैं कंसेप्चुअली सिखा सकता हूँ साइकिल कैसे चलानी है, दो पैन इसे रखना हैंडल पे, फिर पैर घुमाना होता है, वो पैडलिंग करो तो फिर चलेगी। कॉर्नर आएगा तो लेफ्ट में ले लो, लेफ्ट में तो लेफ्ट में लेना, थोड़ा वेट इस साइड करना, ये करना, ये कंसेप्चुअली होगा। जब तक मैं खुद करता हूँ नहीं, आप लोगों से करवाता नहीं, तब तक आप सीखोगे नहीं। तैरना मुझे, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, बट मैं आपको बोल सकता हूँ कैसे स्विम करना है, राइट, बिकॉज मैंने देखा है, या मैं गूगल वगैरह करके देख सकता हूँ। बट जब तक मैं आप लोगों के साथ करता नहीं, मुझे भी नहीं आएगा और आप लोगों को भी नहीं आएगा।
व्हाट आई सिंपली मीन, एज ए टीचर माय टारगेट इज कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो बच्चों को समझे एंड वो चीजें क्लास में हो जाए। चैप्टर होने के बाद आपने बोलना चाहिए, एटलीस्ट आपसे 90% तो बच्चे बोलने चाहिए। 10% बच्चों का कुछ हो नहीं सकता, रीजन वो घर पे करते भी नहीं, इसमें टीचर का ब्लेम नहीं रहता है। बट मेजोरिटी बच्चे मैं तो 90% बोल रहा हूँ, बाकी लोग बोलते 50% को समझा, 50 को नहीं समझा, तो वो दिखाते 50% को समझा, देखो इनको समझ में आ रहा तो आपको नहीं, मतलब आप में गलती है। या टॉपर्स के फोटो लगा के बोलेंगे कि ये देखो हमारे टॉपर्स हैं। अरे तुम्हारा रिजल्ट क्या है? टॉपर तो वो टॉपर किधर भी जाए वो टॉपर ही रहते हैं। टॉपर ये भी आपको पता है, जो टॉपर रहता है ना उसको किधर भी डालो वो टॉपर ही आएगा। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको आप कितना अपलिफ्ट करते हो, उनको कितना ऊपर लेके जाते हो, अगर वो है वो एक्चुअल रिजल्ट है। लेकिन वो इसके बारे में कोई बोलता नहीं, दैट इज अ फैक्ट। कोई बोलेगा नहीं, बिकॉज क्या लेना देना है ना हमारे टॉपर दिखाने के और बोलने का हमारा रिजल्ट है। दैट इज नॉट द एक्चुअल रिजल्ट। वो टॉपर किसी दूसरे क्लास में भी होगा तो भी टॉपर ही रहेगा, और यू ऑल्सो नो कि टॉपर टॉपर ही रहते किधर भी जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको आप कितना अपलिफ्ट करते हो, एंड मेरा टारगेट है जो नॉर्मल बच्चे उनको अपलिफ्ट करना, उनको अकाउंट्स अच्छे से समझा के देना, एंड घर पे जाने के बाद उनको ऐसे कुछ अलग ना लगे कि मैंने कुछ अलग किया है या मुझे नहीं आ रहा है। इसलिए मैं इतनी प्रैक्टिस करवा के लेता हूँ, एंड इंटेंशन बहुत अच्छा है एंड विथ सम थॉट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मैं आपको बोलूंगा कि घर पे प्रैक्टिस करते जाओ, जो भी अलग नहीं किया तो चलेगा, जो भी क्वेश्चन हमने किए ना, डेली 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 मिनिमम, मैक्स टू मैक्स 4 होते हैं, तो घर पे उतना करो ना, हाफ एन आवर 1 आवर मैक्सिमम, उतना टाइम है, ऐसे नहीं कि उतना टाइम। और मैं आपके लिए टाइम मांग रहा हूँ, मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ। आप बोलोगे होमवर्क करने से मेरा फायदा है, मेरा कुछ भी फायदा नहीं, फायदा आपका है। And if you cannot find out 1 hour out of your like remaining schedule खुद के लिए, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट है, तो फिर प्रॉब्लम है। खुद का टाइम पहले खुद के लिए रखो, बाकी लोगों के लिए बाद में रखो। सो सिंसियर रिक्वेस्ट है, आप करते रहो, ठीक है। यहाँ पे मैं आई विल टेक ब्रेक। मैंने बोला था मैं सिविल रिपोर्ट डिस्कस करूंगा आज, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिविल रिपोर्ट डिस्कस करूंगा। दिखाना है मुझे कोई चीजें प्रैक्टिकली, ठीक है। किसी ने तो क्वेश्चन पूछा है, सर क्वेश्चन नंबर 13 अब बोर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर, आई थिंक वो जो है ना, मैंने अभी तक वो क्वेश्चंस लिए नहीं है, तो प्लीज होल्ड, वो नेक्स्ट वीक में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे एंड हमारा नेक्स्ट वीक में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। वो एबीसीडी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व करने के टाइम थोड़ा अलग ढंग से सोचना होता है, इसलिए मैंने वो अभी तक लिए नहीं है, ये परफेक्शन होने के बाद हम वो करेंगे। सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर, ठीक है। किसके डाउट्स होते हैं तो डू आस्क मी, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। वन गुड थिंग अबाउट एकॉम कैंप ब्रांच इज कि आप लोग टीचर्स को पूछ सकते हो, आप लोग टीचर्स को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, बाहर ये नहीं है, किधर भी जाओ, किधर भी जाओ। बट क्या होता है कि बच्चों को है ना उसकी अहमियत नहीं रहती, उनको लगता है टीचर हमें रिप्लाई करते हैं तो वो ग्रांटेड लेते हैं। अब वही आप बाहर जाओगे ना, जब आपके डाउट्स और आपके टीचर्स हेल्प नहीं करेंगे ना, तब आपको लगता है गलत किया है, उधर नहीं जाना चाहिए था। तो जो आपको एडवांटेज है ना, जो आपका फायदा है ना, उसका फायदा उठाना भी आना चाहिए। सो माय रिक्वेस्ट इज, अगर कोई डाउट्स होते तो पूछते जाओ। एंड एक मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, इतने आपको टीचर्स, हेल्पिंग टीचर किधर भी नहीं मिलेंगे, पूरे पुणे में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने देखे, आई नो ईच एंड एवरीवन, कौन कितना करता है आई नो। सो राइट, हम हमारा बेच दे रहे, तो आई रिक्वेस्ट एटलीस्ट आप एक पे स्टेप तो आगे आ जाओ, ठीक है। चलो रुकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क रहेगा, मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में शीट, ठीक है। थैंक यू।